हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवेल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड फंक्शंस। आज का हमारा टॉपिक इस तरह रहेगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पहले मैं करवा चुका हूँ। फाइल टाइटल बार क्या होता है वो मैं आज बताने वाला हूँ। टैब बटन क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, लॉन्च बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। ये सारा टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये टॉपिक सारा 5 to 7 मिनट्स में, यानी 5 से 7 मिनट में सारा कवर हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल टाइटल बार। फाइल टाइटल बार क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स, आप यही देख रहे होंगे कि मेरे पास एक्सेल की 4 फाइल है, जिसमें असेट्स, इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल्स लिखा हुआ है। ये 4 फाइल है। इसको मैं ओपन करूंगा और मैं समझाऊंगा कि फाइल टाइटल बार क्या होता है। आप देखिए, यहाँ असेट्स वाले फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे इस एरिया में असेट्स लिखा हुआ आ रहा है, असेट्स एक्सेल। इसका मतलब हुआ कि एक्सेल की फाइल है और इस फाइल का नाम असेट्स है। इस एरिया को हम फाइल टाइटल बार कहते हैं। उसी तरह से मैं दूसरा फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, एक एक्सेल की फाइल है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे कि यहाँ इस एरिया में इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट एक्सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्सेल की फाइल है और इस फाइल का नाम इन्वेस्टमेंट है। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ है, इस एरिया को हम लोग फाइल टाइटल बार बोलते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये परचेज है, एक्सेल की फाइल है, परचेज नाम से एक्सेल की फाइल है। जब इसको ओपन करते हैं तो वो परचेज का फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे परचेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस एरिया को हम लोग फाइल टाइटल बार कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टैब बटन। टैब बटन क्या होता है, आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं। फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ड्रॉ लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ देखिए डेवलपर लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है। इसको हम लोग टैब बोलते हैं। आप लोग इसको जानते ही होंगे कि ये टैब बटन है। कल जो मैंने बताया था क्विक एक्सेस टूल बार, इस एरिया को क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो होता है, इस एरिया को हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का जो एरिया एरिया होता है, उसके नीचे वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। और मेन्यू बार का जो एरिया होता है, उस एरिया में टैब बटन होता है हमारा। तो टैब बटन होता है कहाँ होता है, टैब बटन जो का जो फंक्शन होता है वो हमारा मेन्यू बार वाले एरिया में होता है। मेन्यू बार के एरिया से अगर हम नीचे जाते हैं, ये हमारा मेनू बार का जो एरिया हुआ जिसमें टैब बटन है, उसके नीचे वाले एरिया, ये सारा एरिया जो हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है आप देख सकते होंगे, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। रिबन वाले एरिया में क्या रहता है, यहाँ देखिए क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो एडिटिंग का जो एरिया है वो ये स्क्वायर में आप देख सकते होंगे, इतना एरिया जो भी है ये एडिटिंग का एरिया है। ये सारा एरिया जो है सेल्स का एरिया है। ये सारा एरिया जो है स्टाइल का एरिया है। ये सारा एरिया जो है नंबर का एरिया है। ये एरिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अलाइनमेंट का एरिया है। और यहाँ ये पूरा का पूरा फॉन्ट का एरिया है और ये क्लिप बोर्ड का एरिया है। तो ये अलग अलग एरिया हो गया, छोटा छोटा एरिया हो गया, लेकिन ये पूरे एरिया को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो पूरा लेफ्ट से राइट तक जो भी एरिया है, पूरे एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। ये पूरा एरिया रिबन हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्च बार। लॉन्च बार क्या होता है, ये जो क्लिप बोर्ड का एरिया है, फॉन्ट का एरिया है, अलाइनमेंट का एरिया है, नंबर का एरिया है, इसके नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, डाउन एरो बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये तो छोटा सा एक एरो बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। इस एरो को क्या बोलते हैं, लॉन्च बार बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्च बार बोलते हैं। उसके बाद यहाँ फॉन्ट का एरिया है, फॉन्ट का एरिया में यहाँ देखिएगा छोटा सा एरो बना हुआ है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि एक नया डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। इसलिए इस छोटे से एरो को हम लोग लॉन्च बार बोलते हैं, क्योंकि इसको क्लिक करने से क्या होता है, एक नया डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे है, देखिए ये लॉन्च हो गया, एक नया डायलॉग बॉक्स लॉन्च लॉन्च हो गया, इसलिए इसको लॉन्च बार बोलते हैं। उसी तरह ये नंबर है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, इसलिए
इस एरो को हम लोग लॉन्च बार बोलते हैं। उसके बाद नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में जैसे आप, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये डी कॉलम है और रोल नंबर 8 है। 8 के सामने यहाँ पे मेरा कर्सर है, रोल नंबर 8 के सामने कर्सर है, और कॉलम नंबर डी के सामने मेरा यहाँ पे कर्सर है। तो ये कैसे पता चलेगा कि D8 है? हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो दूसरा एक तरीका तो ये है कि मैं इसको काउंट करते जाऊं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि D8 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि अच्छा मेरा कर्सर D8 में है। उसी तरह से अगर मैं कर्सर यहाँ रखूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे F10 लिखा हुआ है, यानी कि F कॉलम में और 10 रो में हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे F10 आ गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ I6 लिखा हुआ है, यानी कि I हमारा कॉलम हो गया और 6 हमारा रो हो गया। तो जहाँ मेरा कर्सर है उसको पहचानने के लिए कि कहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि G11 है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद सेल एड्रेस क्या होता है? इस एरिया को नेम बॉक्स बोलते हैं, लेकिन सेल एड्रेस हमारा G11 है। से कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ E12 में, तो E12 में मेरा क्या हो गया कि सेल का एड्रेस है, यानी कि कौन सा सेल में हमारा कर्सर है वो यहाँ पे बताएगा कि E12 है, यानी कि मेरा कर्सर E12 में है, और इस एरिया को हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। सेल क्या होता है? ये छोटे छोटे जो डब्बे बने हुए हैं, रेक्टेंगल शेप में बने हुए हैं, यहाँ पे ये सारे को हम लोग सेल बोलते हैं। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, तो इस सेल का एड्रेस क्या है वो यहाँ लिखा रहेगा, G8 मेरा सेल का एड्रेस है, और ये जहाँ पे लिखा हुआ है उस एरिया को नेम बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है? इस वाले एरिया को हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। यहाँ इस वाले एरिया, ये जो ब्लैंक एरिया है, आप देख सकते हैं जब यहाँ कर्सर में ले जाता हूँ तो यहाँ पे फार्मूला बार लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ फार्मूला बार लिखा हुआ नीचे में दिख रहा है, तो इसको, इस वाले एरिया को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ब्लैंक एरिया है, इसे हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। ये एफ एक्स के राइट साइड में जो है, ये इस एरिया को फार्मूला बार बोलते हैं। फार्मूला बार क्यों बोलते हैं कि जब यहाँ पे हम कोई फार्मूला लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए इस एरिया को हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेल में कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ रो कितने होते हैं। वैसे तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं और नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो टोटल रो कितने होते हैं? आप अगर नीचे जाते जाएंगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, रो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल और पेज डाउन को क्लिक करेंगे। कंट्रोल पेज डाउन जब भी क्लिक करते हैं तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576, यानी 10,48,576 रोज है टोटल। इसको अगर ऊपर जाएंगे एरो से, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ऊपर पहुंचने में, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल पेज अप करते हैं तो सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ रो हो गया, ये हो गया 10,48,576। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करने के लिए आप देखिए, ए हो गया कॉलम नंबर 1, बी हो गया कॉलम नंबर 2, सी हो गया कॉलम नंबर 3, डी हो गया कॉलम नंबर 4। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जेड तो हो गया 26, जेड के बाद फिर ए स्टार्ट हो जाता है, ए बी स्टार्ट होता है, ए सी स्टार्ट हो जाता है, ए डी हो जाता है। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते बढ़ते जब लास्ट में जाएंगे, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लास्ट में जा ही नहीं सकते हैं, बहुत टाइम ले लेगा। तो उसका तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। XFT लिखा हुआ है, XFT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि कॉलम कितना है। XFT का मतलब क्या होगा? फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि काउंट करना पड़ेगा। तो इसका भी एक तरीका है, यहाँ पे आप कॉलम लिख सकते हैं, कॉलम लिख करके और यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, तो ये कॉलम बता देता है कि 16,384 कॉलम है टोटल हमारे एक्सेल में। चलिए मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।